टैली में आज की वीडियो में हम सीखेंगे चेक प्रिंट करना। चेक प्रिंट करने के लिए टैली में हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अगर आप बिगिनर हो या आपको टैली बिल्कुल भी नहीं आती या बिल्कुल बेसिक लेवल से आपने टैली सीखा हुआ है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से कवर करवाऊंगा। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बैंक के लेजर कैसे बनाते हैं, चेक प्रिंटिंग को कहां से अनेबल करना है, चेक का फॉर्मेट कैसे सेट करना है, पेमेंट की एंट्री कैसे करनी है और चेक का प्रिंट आउट कैसे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको ऑप्शन सिखा रहा हूं, ये आप एक्टिवेटेड वर्जन और एजुकेशनल मोड दोनों में कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर करना है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक प्रिंटिंग के लिए हम जिस बैंक में हमारा बिजनेस अकाउंट है उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्रिएट, और यहाँ से हम लेजर बना लेंगे। मैं बैंक का नाम डाल देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक के जितने भी लेजर्स होते हैं वो सारे के सारे बैंक अकाउंट के ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ हमसे पूछा जा रहा है अकाउंट नंबर। मैं जो आपको टॉपिक सिखा रहा हूँ वो टैली के सिल्वर मोड में सिखा रहा हूँ। आप इसको एजुकेशन मोड में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्टिवेटेड है तो वो वेल एंड गुड। दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर मैं डमी अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड में हमें हमारे बैंक का आईएफएससी कोड नंबर एंटर करना है। उसके बाद स्विफ्ट कोड, अगर आपको स्विफ्ट कोड पता है तो आप स्विफ्ट कोड एंटर कर सकते हो। अब स्विफ्ट कोड क्या होता है, तो स्विफ्ट कोड एक स्पेशल इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, जिसका यूज हम जैसे हमें फॉरेन से पेमेंट मंगाना है या फिर फॉरेन में पेमेंट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है बैंक नेम। बैंक नेम में आपको लिस्ट ऑफ बैंक्स नजर आ रहा है। ये तभी नजर आएगा जब आपने टैली का एक्टिवेटेड वर्जन ले रखा है। अगर आप एजुकेशन मोड यूज कर रहे हो तो आपको ये नेम नजर नहीं आएगा। उस केस में आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखना है। मैं यहाँ पर बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ब्रांच। ब्रांच में हम डाल देते हैं। ब्रांच डालने के बाद सेट ऑल्टर बैंक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम करेंगे यस। यस करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक, यानी जो आपको चेक बुक मिली है उस चेक बुक के आपको यहाँ पर नंबर डालने हैं। जो चेक बुक मिली है उसमें चेक नंबर कहाँ से कहाँ तक की रेंज में आपको मिले हैं। वैसे जो चेक के नंबर होते हैं वो 6 डिजिट में होते हैं। मैं यहाँ पर डमी नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने नंबर ऑफ चेक्स बता दिया कि आपको नंबर ऑफ चेक, एक चेक बुक में हमें 25 चेक्स मिले हैं। नेम ऑफ चेक बुक, आप इस चेक बुक को कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे ये डेली एक्सपेंसिव चेक बुक है या डेली सेल्स चेक बुक है, वो आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है अनेबल चेक प्रिंटिंग। ये ऑप्शन आपको यस करना है क्योंकि हम ऑप्शन ही ये सीख रहे हैं। उसके बाद सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑप्शन आपको करना है यस। यस करने के बाद देखो आपको चेक के फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपको वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जो फॉर्मेट आपको बैंक से मिला है। यहाँ देखो आपको अलग अलग तरह के फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। इनमें से जिस तरह का चेक आपको मिला है वो चेक आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जब आप एजुकेशन मोड में काम करोगे तो यहाँ पर आपको चेक का फॉर्मेट नज़र नहीं आएगा। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में चेक के सारे डायमेंशन आपको मैनुअली फिल करने पड़ेंगे। वैसे तो एजुकेशन मोड से हम चेक प्रिंट करेंगे ही क्यों, लेकिन मैं केवल एक प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये जितने भी डायमेंशंस हैं चेक के, ये आप खुद से फिल करके और एक प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी जब आप एक्टिवेटेड टैली यूज़ करोगे तब तो फॉर्मेट आपको दिखाई देगा और फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सैल्यूटेशन ऑफ फर्स्ट सिग्नेचर, जिसके सिग्नेचर चलते हैं उसका नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं मेरा ही नेम एंटर कर देता हूँ और हम इसको करवा देंगे एक्सेप्ट। अभी यहाँ पर आपको सैम्पल चेक का प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ये आप प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आप जो चेक प्रिंट करोगे उस पर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ प्रिंट होगी। देखो डेट के कॉलम में डेट प्रिंट हो जाएगा, अमाउंट्स के कॉलम में अमाउंट प्रिंट हो जाएगा, पार्टीज नेम में पार्टी का नेम प्रिंट हो जाएगा, अमाउंट इन वर्ड्स में ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आ जाएगा। और हम जो चेक प्रिंट करेंगे वो कौन सा चेक होगा, अकाउंट पे। अकाउंट पे चेक की क्या खासियत होती है,
अकाउंट पे चेक हम जिसको भी देते हैं पैसा उसके अकाउंट में ही जाता है, ये तो आप सबको पता होगा। मैं इसको एक्सेप्ट करवा रहा हूँ और हम इससे आ जाते हैं बाहर, कंट्रोल ए से हम इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट, और हम आ गए वाउचर में। पहले मैं आपको बता दूं हमने अब तक क्या क्या सीखा। हमने लेज़र बनाना सीखा, चेक प्रिंटिंग अनेबल करना सीखा और चेक का फॉर्मेट सेट करना सीखा। अब हम पहले बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, क्योंकि जब तक बैंक में पैसे ही जमा नहीं होंगे तो चेक किसको दोगे, चेक बाउंस हो जाएगा। इसीलिए पहले हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, और बैंक में पैसे जमा करवाने की एंट्री कौन से वाउचर में होती है, F4 में। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपसे पहले क्या पूछा जा रहा है, क्रेडिट पूछा जा रहा है। कैश हमारे पास देखो खूब सारा कैश अवेलेबल है, तो हम बैंक में जमा करवा देते हैं। यहाँ से मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है डिनोमिनेशन, 2000 के कितने जमा करवाए, 2000 के तो बंद ही हो गए, 1000 के कितने जमा करवाए, 500 के कितने जमा करवाए। ये डिनोमिनेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अब हमें किसी पार्टी को करना है पेमेंट और हमें उस पार्टी को देना है चेक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पार्टी का लेज़र बना लेता हूँ। एक पार्टी है नितिन शर्मा, जिससे हम परचेज़ करते हैं। ये पार्टी हमारी क्रेडिटर है, इसको मैं करवा रहा हूँ एक्सेप्ट। इस पार्टी को हमें 50,000 रुपीज़ का चेक देना है और ये पेमेंट हम दे रहे हैं एडवांस। तो यहाँ से मैं मेथड ऑफ रेफरेंस में एडवांस रेफरेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। पेमेंट हम किस तरीके से कर रहे हैं, चेक, तो चेक के केस में क्या आ जाएगा, बैंक, बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब देखो आपसे यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप पूछा जा रहा है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाह रहे हो। यहाँ आप स्पेस दबाओगे तो आपको अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन टाइप नज़र आएंगे, चेक, ई फंड ट्रांसफ़र, यूपीआई और अदर। बट हम क्या सीख रहे हैं, चेक। तो यहाँ से मैं चेक लूँगा। चेक की रेंज आपको बता रहा है कि आपकी चेक की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर का मतलब होता है आप जो चेक दे रहे हो वो कौन से नंबर का है, क्योंकि चेक बुक में हमें पता तो लगे ना हमने कौन कौन से नंबर का चेक किस किस को दिया। तो यहाँ आपको चेक नंबर दिखाई दे रहा है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की डेट आ रही है कि किस तारीख को आप ये चेक दे रहे हो, और चेक के बारे में आपको पता है चेक की वैलिडिटी कितने दिन की होती है, 90 डेज़ की। 90 डेज़ तक अगर चेक को आपने कैश में कन्वर्ट नहीं करवाया तो वो वैलिड चेक नहीं माना जाता। तो हम इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करवाने के बाद आप अगर इसका प्रीव्यू देखोगे, चेक पर जो चीज़ें हम हाथ से लिखते, जो हम मैनुअल लिखते, वो चीज़ें प्रिंटर अपने आप प्रिंट कर देगा। कब, जब आप टैली में ये वाला ऑप्शन काम में लोगे जो मैंने आपको आज सिखाया है। आपको खाली चेक प्रिंटर में डालना है, यहाँ से प्रिंट की कमांड देनी है और चेक पे सारी चीज़ें अपने आप छप जाएगी। टैली से हम चेक को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं वो हमने आज सीखा। उसके लिए हमने क्या क्या किया, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने बैंक का लेज़र बनाया। लेज़र में हमने अकाउंट नंबर, चेक की डिटेल और चेक का कॉन्फ़िगरेशन यस किया। यहाँ से हमने चेक प्रिंटिंग को यस किया। यहाँ से हमने वो फॉर्मेट सेलेक्ट किया जो हमें मिला हुआ है। उसके बाद हमने एक्सेप्ट करवाया। एक्सेप्ट करवाने के बाद हमने बैंक में पैसे जमा करवाए। बैंक में पैसे जमा करवाने के बाद हमने पार्टी को पेमेंट किया, और जब पेमेंट किया तो हमारे सामने चेक का फॉर्मेट निकल के आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।